जितना उबलता हो कहते हैं आदमी उतना ही जवान है। इसी तरह आपके बिजनेस में जितना जोश मारता उबलता हुआ नया खून शामिल होगा उतना आपका बिजनेस जवान रहेगा। बूढ़ों में भी खून होता है, उनसे चला नहीं जाता, वो रिड़ रहे होते हैं। वजह यह है कि उनकी बॉडी नया खून उस तरह से जनरेट नहीं कर रही होती, उस तरह से नया खून बना नहीं रही होती जो जिस्म को जवान रखता है। तो बिजनेस को जवान रखना चाहते हैं कि बिजनेस को बस रीन के करना चाहते हैं? बिजनेस को जवान रखना चाहते हैं। बिजनेस को जवान रखने के लिए जरूरी है कि उसमें मुसलसल नया खून शामिल किया जाए। तो प्रोस्पेक्टिंग नया खून शामिल करने का नाम है। पहली बात होगी क्लियर। अब एक और बात बताएं, तोहफे तोहफे लेने देने का किस किस को शौक है? मैंने सिर्फ लेना लेना नहीं पूछा, लेना देना लेना देना सबको पसंद है? एक्सीलेंट। अब ये बताइए कि तोहफे को आप इस तरह से पैक क्यों करते हैं? तोहफा इसके अंदर है, उसकी कीमत सैकड़ों रुपए भी हो सकती है, हजारों भी हो सकती है, लाखों या मिलियन जितनी मर्जी हो, उसके ऊपर के 10 रुपए का खर्च क्यों करते हैं? खूबसूरत बनाने के लिए, सरप्राइज देने के लिए, या कुछ प्रेजेंटेबल बनाने के लिए, प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। हालांकि आपको पता है उसे जाती है फाड़ते फाड़ते देना, जिसका संभाल के रखते हैं वो एक आदमी होता है, वरना तो जो खाया और गलती में फेंक दिया जाता है। Your first impression is your last impression. ऐसे ही है, सभी एग्री करते हैं। अच्छा, मुझे ना थोड़ी अंग्रेजी कमजोर है, छोटे शहर से आता हूँ ना मैं। इसे प्रेजेंट भी बोलते हैं, प्रेजेंट किया हमने। प्रेजेंट की स्पेलिंग क्या है? PRESENT। This is present? Yes. Okay. Presentation की स्पेलिंग क्या है? PRESENTATION। प्रेजेंटेशन घूमती है लफ्ज प्रेजेंट के गिर्द। अगर आपकी प्रेजेंटेशन दूसरे के लिए एक तोहफे की मानी नहीं है, इट शुड बी लाइक अ प्रेजेंट। अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो फिर क्या होगा? देन इट विल बी अ पनिशमेंट। दो ही सूरतें हैं, आप कुछ चीज दे रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, या वो बात उसके लिए तोहफा है या वो बात उसके लिए एक सजा है। आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है? दो ही सूरतें हैं। आप गुफ्तगू कर रहे हैं, दूसरा आदमी कुर्सी पे पहलू बदल रहा है, बार बार कभी घड़ी को देख रहा है, कभी मोबाइल से खेल रहा है, इसका मतलब है कि वो आपसे जान छुड़ाने का इंतजार कर रहा है कि या अल्लाह मैं कहाँ फंस गया, कब मेरी जान छूटेगी। यही सूरत है। दूसरी बात ये है कि आप उससे बात कर रहे हैं और वो आपकी बातों में ऐसा खो गया कि आप अपनी गुफ्तगू को खत्म करना चाहते हो, वो चाहता है कि आप चलो शुक्र और। जहां मैं खड़ा हूं यहाँ भी मुख्तलिफ तरह के लोग आपसे बात करने के लिए आते हैं। कुछ लोग जब यहाँ बात करने के लिए आते हैं तो सर दर्द शुरू हो जाता है, बंदा तमाम गुनाहों की माफी मांगता है कि अल्लाह आइंदा से नहीं आता, एक हफ्ते यहाँ से निकल देगा, आपका फराहम कर दे। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जब आपसे बात कर रहे होते हैं तो आपका दिल करता है कि काश हम रोजाना इस तरह की गुफ्तगू कर सकते। दोनों सुनते हैं। आप किसकी गुफ्तगू सुनना पसंद करेंगे? पनिशमेंट वाले की या प्रेजेंट वाले की? प्रेजेंट वाले की। और यही आपका क्लाइंट भी चाहता है कि वो उसकी गुफ्तगू सुने जिसकी गुफ्तगू प्रेजेंट के काबिल है, समझिएगा, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंटेशन ये जो प्रेजेंट है इसमें कई चीजें शामिल हैं। बिजनेस के लिए आप लोग कई दफा क्लाइंट को राना साहब के पास ले आते हैं, उमर साहब के पास ले आते हैं, किसी और के पास ले आते हैं कि सर जरा इन्हें समझाएं, ऐसा करते हैं? यस। तो ये कोई बोनस प्लान से हटके कुछ चीज दे देते हैं उसे? अंडर द टेबल में $4 पका देते होंगे। अच्छा, प्रेजेंटेशन सेम है? यस। बोनस प्लान सेम है? यस। रिवार्ड सबके सब सेम है? यस। तो फिर क्या वजह है कि आप ये समझते हैं, और होता भी ऐसा ही है कि आपका जितना बड़ा सीनियर होता है उतना ज्यादा लोगों के लिए उस पर ट्रस्ट करना आसान हो जाता है, क्योंकि पैकिंग के अंदर जो गिफ्ट दिया जा रहा है TFM दैट इज सेम। गिफ्ट तो सेम दे रहे हैं आप लोग, मगर एक आदमी जब गिफ्ट पेश करता है तो लोग कहते हैं फ्रॉड, पहले की कंपनी पैकिंग का फर्क है। और एक आदमी पैकिंग करता है, उसे अपने तरीके से पैक करके जब पेश करता है तो वो कहते हैं कमाल हो गया, आज तक मैंने जिंदगी मैंने कहाँ जाया कर दी, आज पता लगा है कि मेरे रिश्ता कई सालों का अदाला इस एक साल में होने वाला है, आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले।
गिफ्ट सेम है, इसके अंदर जो गिफ्ट दिया जा रहा है वो सबके सब सेम दे रहे हैं, मगर जिस तरह से इसकी पैकिंग की गई है वो पैकिंग आदमी के लिए काबिल कबूल बनाती है या नाकाबिल कबूल बनाती है। पैकिंग में आपके अल्फाज शामिल हैं, पैकिंग में आपके अंदर का यकीन, जोश और बलबला शामिल है, पैकिंग में आपके कपड़े शामिल हैं। आप किस तरीके से, आप देखें, कहते हैं अंग्रेजी का मुहावरा है कि यू सेल योरसेल्फ बिफोर द प्रोडक्ट। आप अपनी प्रोडक्ट को पेश करने से पहले अपने आप को पेश करते हैं कि ये मैं हूं जो इस प्रोडक्ट को लेकर आया। अगर आप उसके लिए काबिल कबूल हैं तो फिर आपकी कंपनी और आपकी प्रोडक्ट भी काबिल कबूल होगी। अगर आप भी काबिल कबूल नहीं है तो फिर कुछ भी काबिल कबूल नहीं। ऐसा ही है ना? फिर उसमें आपका अंदाज के साथ आपके कपड़े और आपकी तमाम चीजें उसके अंदर शामिल होती हैं। पैकिंग और जो चीजें शामिल होती है आप बताना शुरू करें मुझे, ये तो बड़े जबरदस्त लोग बैठे हुए हैं। इस पैकिंग में और कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? जैसे मैंने कहा आपके कपड़े, आपका अंदाज़े बयान, आपका यकीन, और क्या चीजें इस पैकिंग में शामिल हैं? अल्फाज हो गया, ठीक है, लहजा, कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट नॉलेज, नॉलेज, प्रोडक्ट का नॉलेज जी। इसके अंदर जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो सेम है ना सर, प्रोडक्ट तो सब एक ही दे रहे हैं, लेकिन किसी की प्रोडक्ट बिक रही है, किसी की नहीं बिक रही, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बिक रही है, किसी की थोड़ी बिक रही है। वो फर्क पैकिंग की वजह से आ रहा है। अगर वो फर्क प्रोडक्ट की वजह से होता तो सबकी सेल कितनी होती? कॉन्फिडेंस, स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस से याद आया, क्या नाम है आपका तलाकम वाले भाई? आसिफ साहब, एक आदमी ने अपनी बेगम से कहा कि वो तुम्हारी जो सहेली है ना शाजिया, वो मुझे देख के मुस्कुराती है। तो उसने कहा कि इसमें की परेशानी की बात नहीं, मैंने जब पहले मुल्क में देखा था मेरा भी ऐसा निकल प्रेजेंटेशन अच्छा कि मुस्कुराते चेहरे अच्छे लगते हैं, दिस इज माय प्रेजेंटेशन। अच्छा, तो क्या प्रेजेंटेशन के दौरान उसकी पैकिंग में पुरजोश रहना, बाइतमाद रहना और उम्मीद रहना जरूरी है कि नहीं? यस, इसके बगैर तो बात नहीं बनेगी। मसलन आप मुझे कहते हैं कि ये हमारी प्रोडक्ट है, ये हमारी कंपनी है, ये हमारा सिस्टम है, आप इसे ज्वाइन करें। मैं इन्हें कहता हूँ, जैसे मुझे कहते हैं कि कैसी कंपनी है, आपको यकीन है? देखो जी, बंदे नुकसान नहीं पता, कोशिश करें की हर जाए आपको ज्वाइन कर देगा आपको नहीं बता, आप कंपनी में काम कर रहे हैं, आप मुतमईन हैं, बंदा तो कभी भी मुतमईन नहीं होता, कुछ सोचते हैं हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा, लेकिन आपको तो बड़ा जोश है अपने ऊपर, आप बड़े पूरे एतमाद हैं कि हम जो काम कर रहे हैं ये बड़ा जबरदस्त काम है, ये गुज़श्ता कई सालों में की नहीं डेकेड्स की कमियों को दूर कर देगा। हम इस यकीन के साथ यहाँ बैठे हैं, ऐसा ही है ना? अच्छा, लेकिन इसके बावजूद मायूसी हमलावर होती है कि नहीं होती? बातें में सच्ची सच्ची कर रही है, खरी खरी, मायूसी फिर भी शिकूक, मायूसी दिल में आती है कि नहीं आती? और ये नॉर्मल बात है, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, ये सभी के ऊपर इस तरह के हमले होते हैं। आपको यकीन है, आप मार्केट में जाते हैं, लेकिन लोग आगे से जो बातें करते हैं उसके नतीजे में बात का यकीन आपका शेक कर जाता है और आप सोचते हैं कहीं मैं ही गलत फैसला तो नहीं कर बैठा। होता है ये भी। सुबह पूरे यकीन के साथ तैयार होकर निकलते हैं, टाई शी लगाई, जो भी अपने करना है करके निकले, छाती ऐसी आंखों में जमा करके आज जबरदस्त मैं रैंक अचीव करने वाला हूँ, आज मैंने वो बुनियाद रखनी है जिसके साथ ये होगा, और आपकी चाल, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका लहजा, हर चीज वंडरफुल होती है। आगे एक बंदा मिलता है आपको, पहले भी कई इन्वेस्टमेंट कंपनियां भाग गई, जेल में बैठे हैं, अब आपको नहीं यार ये तो ठीक है। अच्छा, अब जो पहले को प्रेजेंटेशन ऐसे करके दी थी, अब उसके बाद जब अगले तक जाते जाते हाथ यूं हो जाते हैं, उससे प्रेजेंटेशन देते हैं, वो कोई और नेगेटिव बात कर देता है, उसके बाद आप घुटनों के बाद गिर चुके होते हैं, फिर निरंतर कोशिश करते हैं, वो तीसरा भी ऐसी बात करते हैं, तो उसके बाद आपका दिल करता है कि बस एक बार मेरे पैसे वापस मिल जाए। दूसरी तरफ अगर आपका सुबह मूड भी अच्छा नहीं है, बगैर नाश्ते के निकले हुए हैं, कई मामला होते हैं ना, कभी गैस नहीं है, कभी बिजली नहीं है, कभी किस्मत मेहरबान हो तो बेगम लेके गई होती है, कितने खुश हैं
अच्छा आप बड़े वो दुखी से निकले बाहर, मैं क्या करूं जाके, तो रास्ते में एक आदमी मिलता है, यार वो तुम कल परसों बड़ा वो यार होके जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? आपने बताया कि तुम टीएफएल ऑफिस से ना वहां जा रहा हूँ। अब आपका कितना मूड नहीं है प्रेजेंटेशन देने का, तो वो आगे से आपसे कहता है कि क्या करती है ये कंपनी? आप बताते हैं इन्वेस्टमेंट कंपनी ये काम करती है। वो कहता है यार मैं 1 मिलियन की इन्वेस्ट करना चाहता था, समझ नहीं आ रही, यार तुम मुझे भी करा दो वहां पे जाके काम। अब वो जो आपका मूड खराब था एकदम कैसा हो जाएगा? बुझी हुई आंखें कैसी हो जाएगी? जबरदस्त चमकने लग जाएंगी ना सारी की सारी। तो ये प्रोसेस सारा दिन चलता है, आप नहीं भी चाह रहे होते तो सेल होने लग जाती है, और बात आप चाह रहे होते हैं तो सेल नहीं हो रही होती। लेकिन जो कामयाब सेल्स प्रोफेशनल्स हैं वो क्या करते हैं कि वो इन जो आर्जी हालात होती हैं उन्हें खुद पर असरअंदाज नहीं होने देते। आप में से किसी को अंदाजा है कोई एक ब्रांड लेना गाड़ियों का आजकल, कोई भी ब्रांड, किसी एक का नेम एनी ब्रांड, गारंटी होंडा। आपके ख्याल में पाकिस्तान में होंडा की सेल्स कितनी होगी अंदाजा? साल की? नहीं, नॉट इन रुपीस, नंबर ऑफ व्हीकल्स। 1 लाख गाड़ी 10,000, less than that. Now, इतनी प्रोडक्शन less than 10,000. होंडा की नई गाड़ी रीसेल की होंडा नई गाड़ी होंडा कंपनी बनाती है नई गाड़ियां, उस साल में कितनी सेल होती है? 10 लाख 12 लाख 15 लाख रुपए का 4 लाख रुपए का, मुझे नहीं सही फिगर पता, लेकिन उसके शोरूम को विजिट करने वाले लोग तो मिलियंस में होंगे। सड़क पर जाते हैं गाड़ी को देख के ख्वाहिश का इजहार करने वाले लोग शायद करोड़ों में होंगे, मैंने भी ये वाली गाड़ी लेनी है। मगर जब वो गाड़ी लेने के लिए जाते हैं, गाड़ी ने पसंद नहीं आती, गाड़ी की कीमत पसंद नहीं आती, अपने वसाइल इजाजत नहीं देते, वो बाहर आ जाते हैं विंडो शॉपिंग करके। तो क्या होंडा कंपनी अपनी कंपनी बंद कर देती है? कि आज पूरे दिन में जो वॉकिंग क्लाइंट्स था वो था 80, गाड़ी सेल हुई 1, तो 1 out of 80 इज द सेल्स। तो मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, बंद कर देते हैं? नहीं, वो क्या करते हैं, वो SW फार्मूले को उसको अप्लाई करते हैं। SW फार्मूला, अगर आप इस फार्मूले को समझ लें तो ये आपकी प्रोस्पेक्टिंग की टोटल डायमेंशंस को चेंज कर देता है। व्हाट इज SW? ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो S और W से स्टार्ट होते हैं। पहला SW स्टैंड्स फॉर समवेल। कोई भी प्रोडक्ट हो, कुछ ना कुछ लोग उसे जरूर खरीद लेंगे। आप तजुर्बा करना चाहें तो कर लें, अपने घर का कूड़ा पैक करें, कचरा पैक करें, अच्छी सी पैकिंग करें, उसके ऊपर लिखें दुनिया का बेहतरीन कूड़ा, एक शानदार कचरा। आपने आज तक इससे बेहतर कचरा नहीं देखा होगा। आपकी किस्मत है, हमारे घर का कचरा आपके घर दस्तयाब, फ्री होम डिलीवरी। एंड लीव मी फॉर पीपल विल बाय दैट। ये पता नहीं उनके घर का कचरा क्या है, उनके घर का कचरा भी बिकता है भाई, इसके घर तो कचरा भी बिकता है। तो कुछ ना कुछ चीजें जरूर दिखती है, हर चीज को लेने वाले कुछ ना कुछ लोग जरूर होते हैं। यहाँ से तो सारे खुश होते हैं, ताली होता है, जैसा कि आपने बताई। अगली बात खतरनाक है, some will not। दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन चीज भी आपके सामने पड़ी हो, लोगों के सामने पड़ी हो, तो जरूरी नहीं कि सबके सब वो चीज ले रहे हैं। एक चीज आपको पसंद है, दूसरे को नहीं पसंद, एक चीज आप अफोर्ड करते हैं, दूसरा अफोर्ड नहीं करता, एक चीज की आपको जरूरत है, दूसरे को जरूरत नहीं है, कई चीजें हो सकती हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट हो, समवेल कुछ लोग लेंगे, सम विल नॉट, कुछ नहीं लेंगे। अब यहाँ पर आकर जो नाकाम लोग हैं उनकी लगती है ब्रेक और वो चले जाते हैं घर, कि मैं महीने से काम कर रहा था पर 2 बंदे आए या कोई भी नहीं आया, किसी ने नहीं मेरी प्रोडक्ट में क्या करूँ, उसका मतलब है ये काम मेरे लिए नहीं है। यहाँ पे ब्रेक लग जाती है नाकाम। जबकि कामयाब लोग आगे कहते हैं सो व्हाट, देखियो किसी ने नहीं ली, सो व्हाट, सारे पूछते हैं कि सो व्हाट, व्हाट इज दिस? वो कहता है समवन एल्स इज वेटिंग, कोई और शख्स मेरी प्रोडक्ट का, मेरे प्लान का, मेरी कंपनी का इंतजार कर। अभी तक मैंने जिन पर टाइम स्पेंड किया है उन्हें इसकी समझ नहीं आई, उन्हें इसकी जरूरत नहीं थी, या कि उनका मेंटल लेवल यहाँ तक नहीं पहुंचा कि वो नई हकीकतों को तस्लीम कर सकें। तो मुझे परेशानी की बात नहीं है, ये अच्छा हो गया कि ये नहीं गए, ये सब कौन सा बात। इंटेलिजेंट लोग, स्मार्ट लोग मेरी कंपनी में आने वाले हैं,
So someone else is waiting. मुझे जल्द से जल्द नए बंदे की तरफ मूव करना चाहिए ताकि मैं ज्यादा समझदार लोग अपने इदारे में देखूं। This is SW फार्मूला जो कामयाबी की जमानत है। कौन कौन अप्लाई करेगा? 2 स्टेप तक कि चौथे स्टेप तक? चौथे स्टेप तक। जब आपने इस बात को समझ लिया तो फिर अगला स्टेप ये है कि हमें सेल्स साइकिल को समझना होगा। जब तक ये साइकिल कंप्लीट नहीं होगा उस वक्त तक आप अल्टीमेट कामयाब नहीं होंगे। लोग आएंगे जाएंगे चले जाएंगे, प्रॉब्लम का शिकार रहेंगे। साइकिल क्या है? मसलन चाय बनाने की चीज पर कौन तरीका बताएगा? क्या उसकी रुचि देगा क्या होती है? मैं सीखना चाहता हूँ सीक्वेंस खाने का सेक्शन है। पानी, एक मिनट, पानी, चीनी, पत्ती, इलायची, ओए होए सौंफ, दालचीनी, दवाई बना रहे हो क्या? अच्छा, आग कौन बोल रहा है? कई घरों में तो खातून माँ जब नहीं रखती, पता ना क्यों? आग लगाने के लिए जुबान काफी होती है। अच्छा आग चाहिए, बिल्कुल ठीक है। आग, बर्तन कोई भी हो गया, ठीक है जी, ये चीजें चाहिए। अब ऐसा है कि हम दूध नहीं डालते। अच्छा ठीक है, ओके दूध डाल देते हैं, पत्ती नहीं डालते। चलो ये सारा कुछ डाल लेते हैं, मगर ये तो आग वाला काम नहीं ठीक। ओवन में बना लेंगे और आप पाकिस्तान में रहती हैं, लाइट नहीं है ना वॉच। वैसा हुआ, आपकी बात से याद आया मुझे एक वाकया, आपके लिए नहीं है वैसे। मैं सेल्स की ट्रेनिंग करवा रहा था, तो उन्हें कुछ मुख्तलिफ सॉल्यूशंस बताए, तो वो एक आदमी बैठा हुआ था, तो हर बात के जवाब में एक ही बात है, अगर लेकिन ऐसा हो जाए तो, अगर यूं हो जाए, अगर इतना अगर हो गया उसका कि मैंने कहा मुझे लतीफा याद आ गया, वो सुनाना चाहता हूँ। तो ट्रेनिंग में लतीफे बहुत अहम होते हैं, तो मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। हुआ ये कि एक आदमी ने प्लान किया कि मैं जंगल की परली तरफ अपने दोस्त को मिलने के लिए जाता हूँ। उसने दोस्तों से कहा कि कल मैंने साथ वाले गांव में जाना है। उसने कहा यार रास्ते में जंगल पड़ता है। उसने कहा तो फिर क्या हुआ? कहता है वहां शेर होता है। कहता है शेर एक मगरिबी सीमत में होता है, मैं शिमाल की तरफ से जाऊंगा। कहता है अगर उस दिन वहां आया हुआ तो उसने कहा कि मैं सुबह सुबह जाऊंगा, शेर तो बहुत लेट उठता है। कहता है अगर उस दिन जल्दी उठ गया तो उसने कहा कि अगर वो आ गया तो भाग के दरख्त पे चढ़ जाऊंगा। कहता है अगर शेर भी दरख्त पे चढ़ गया तो? कहता है उसको नहीं आता। कहता है अगर आता हुआ तो? कहता है मैं पानी में छलांग लगा दूंगा, नदी में ना नदी में छलांग लगा दूंगा। कहता है अगर शेर ने भी छलांग लगा दी तो? कहता है शेर को तो तैरना नहीं आता। कहता है फर्ज किया आता हो तो? वो बंदा कहता है कि पहले एक बात बताओ, तुम मेरे साथ हो कि शेर के साथ? अच्छा अच्छा, अब अगर इनमें से कुछ चीजें मिस कर देते हैं तो चाय नहीं बन सकती। बनेगी तो इनका ही बात मतलब चाय नहीं होगी, खाना वगैरह नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि प्रोसेस है इसका सारे का सारा। अच्छा फिर इसकी तरतीब है। मिसाल के तौर पे आप ये सारा कुछ चूल्हे पे ले लें, आगे मैं यहाँ पे आपके ऊपर दालचीनी डालें, आपके ऊपर इलायची, ये सारा कुछ डाल के फिर बर्तन को उल्टा कर रखें उसके ऊपर, देखिए बात बनेगी फिर भी। तो उसकी एक तरतीब है, उस तरतीब से फॉलो करेंगे तो होगा। यही मामला सेल्स का है। कामयाब सेल्स करने के लिए आपको एक खास तरतीब को फॉलो करना पड़ेगा। वो जिसे कहते हैं सेलिंग साइकिल। सेलिंग साइकिल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रोस्पेक्ट के साथ। प्रोस्पेक्ट किसे कहते हैं? क्लाइंट। सेलिंग साइकिल में सबसे पहली चीज है प्रोस्पेक्ट के साथ एतमाद करना। वो आप पर ट्रस्ट करता हो, आपकी पर्सनैलिटी ट्रस्टवर्दी हो, आपका हुलिया ट्रस्टवर्दी हो, आपके अल्फाज से यकीन और एतमाद से रखता हो। अगर आप एतमाद का रिश्ता बनाने में कामयाब नहीं होते तो फिर आप आगे नहीं जा सकते। मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजी में कहते हैं यू सेल योरसेल्फ बिफोर द प्रोडक्ट, काबिल कबूल बनाते हैं। सेकंड, प्रॉब्लम को समझने में प्रोस्पेक्ट की मदद करें, इसकी जरूरत को उजागर करें। यह सबसे कॉम्प्लिकेटेड फिक्र है। प्रॉब्लम आपकी है, आपकी प्रॉब्लम है, ये आपको पता होना चाहिए कि मुझे पता होना चाहिए। प्रॉब्लम आपकी है, आपकी प्रॉब्लम आपको पता होगी कि मुझे?
जिसकी प्रॉब्लम उसे पता होगी ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं, मेरा फिक्रा ये कह रहा है कि आपके प्रोस्पेक्ट को प्रॉब्लम का पता ही नहीं है कि उसे क्या प्रॉब्लम है। आप हैं जिसने डायग्नोस किया है उसकी प्रॉब्लम क्या है, आप उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, डायग्नोस करें और उसकी जरूरत को उजागर करें। ये कैसे है? पानी की बोतल है किसी के पास? दूसरी वाली क्या देखी हुई है? अच्छा, आपकी 20-25 साल 30 साल पीछे चले गए, हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि हम पानी खरीद के पिया करेंगे ऐसे। पानी खरीद के कौन पीता है? पानी तो अल्लाह ताला की वो नेमत है, फ्री में होता है, तो पानी खरीद के कौन पीता है? लेकिन उन्होंने आपको समझाया, करोड़ों नहीं अरबों रुपए का बजट लगाया गया, यूनिवर्सिटीज को प्रोजेक्ट्स दिए गए, एनजीओ को प्रोजेक्ट्स दिए गए कि लोगों को बताओ कि सेहतमंद जिंदगी जीने के लिए साफ पानी कितना इम्पोर्टेंट। उन्होंने करोड़ों रुपया खर्च करके आपको साफ पानी की अहमियत बताई, उसकी जरूरत को उजागर किया। आपसे लिया कुछ नहीं, करोड़ों अरबों रुपया आपको समझाने में लगाया कि साफ पानी पिया करो, और आज वो कंपनियां करोड़ों रुपया रोज का कमा रही हैं। तो आपका जो क्लाइंट है उसकी प्रॉब्लम है, उसे नहीं पता। वो कहता है कि मैं इसको 2-3 लाख रुपया 4 लाख रुपया कमा रहा हूँ, तो दिस इज गुड एनफ, मेरे तो 50,000 बच ही जाता है, जितने मर्जी खुले खर्चे कर रहा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बड़ी मजे की जिंदगी जी रहा हूँ। उसे इस बात का अंदाजा नहीं है कि इन्फ्लेशन रेट क्या है, महंगाई किस रेशो से जा रही है, 3 महीने पहले जो चीजें मिलती थी आज उस रेट के ऊपर नहीं मिल रही। उसे ये नहीं पता कि उसके बच्चे जो आज छोटे हैं कल कॉलेज में जाएंगे तो फीस कितनी होगी। उसे ये नहीं पता कि आज वो फिट है, उसका मेडिकल का खर्च नहीं है, 10 साल के बाद जब वो एज डिक्लाइन का शिकार होगा तो डॉक्टर का पेज भी तो भरना है ना उसी के साथ मिलके, वो भी करना पड़ेगा। उसे आने वाले वक्त का अंदाजा नहीं हो रहा, वो आज प्रेजेंट में जी रहा है, उसे कौन समझाएगा? आप समझाएं। तो प्रॉब्लम को समझने में प्रोस्पेक्ट की मदद करें, उसकी जरूरत को उजागर करें कि दिस इज द राइट टाइम कि आप इसे स्टार्ट करें। उसके बाद उसे प्रॉब्लम को हल ना करने के नुकसान बताएं। जहां इन मिनरल वाटर की कंपनियों ने आपको सेहतमंद जिंदगी जीने के लिए अच्छा साफ पानी पीने के फायदे बताए, वहीं गंदा पानी पीने के नुकसान भी बताए कि गंदा पानी पियोगे तो ये कुछ हो जाएगा, नुकसान बताए। तो अब आपने ना सिर्फ प्रॉब्लम का बताया, उसकी जरूरत को उजागर किया, अब ये भी आपने बताना है कि अगर तुमने इस प्रॉब्लम को हल ना किया तो आने वाली जिंदगी तुम्हें कैसे जीनी पड़ेगी, कैसे लोग तुम्हारे साथ होंगे, तुम्हारी फैमिली कैसे जिंदगी जिएगी, ये भी आपने बताया। अब बुरा समझिएगा, एतमाद का रिश्ता आपने बनाया, वो प्रॉब्लम को समझने में आपने उसकी मदद की, प्रॉब्लम भी आपने बताई, फिर प्रॉब्लम को हल ना करने के नुकसान भी आपने बताए। अब इसका हल कौन बताएगा? क्योंकि आपने सारा डायग्नोस किया ना मसला, तो अब हल की बारी भी आपकी है, प्रॉब्लम का हल भी आपने देना है, और आपने उसकी एज, उसके वसाइल, उसकी पर्सनैलिटी को सामने रख के हल तजवीज़ करना है। मिसाल के तौर पर वो कहता है कि मेरी तो उम्र हो गई है 55 साल 60 साल, सारी जिंदगी तो मैंने ऐसा काम किया नहीं, किस उम्र में क्या तजर्बे करता हूँ। आप उसे बताते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग टाइम लेवरेजिंग फराहम करती है। आपके पिछला 60 साल यहाँ पे 6 महीने में 1 साल में पूरे हो सकते हैं अगर आप इस नेटवर्क के कॉन्सेप्ट को समझें, हाथों का जाल बनाएं, तो 60 साल की कमी बहुत जल्द दूर हो सकती है। बता सकते हैं कि नहीं उसे आप? उसका प्रॉब्लम लाइफस्टाइल है, आप उसे लाइफस्टाइल बताते हैं। उसका प्रॉब्लम एसेट बिल्डिंग है, आप उसे बताते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एसेट्स कैसे बिल्ड करती है। वो रिटायरमेंट के करीब है, आप उसे कहते हैं कि ये अच्छी कॉन्सेप्ट है कि आप जवानी में पैसे कमा रहे हैं, मिसाल दे रहा हूँ 2 लाख रुपया, रिटायर हो गए कमा रहे हैं 50,000, तो खर्चा इधर ज्यादा था कि इधर ज्यादा है? तो पैसे इनकम इधर कम है, हालांकि इधर आप कम पैसों में गुजारा कर सकते थे, यहाँ पर आके आप कम पैसों में गुजारा नहीं कर सकते। यहाँ आपकी इनकम 1/3 के करीब रहती है। जो पेंशन में गुजारा करना चाहते हैं उसे बताना पड़ेगा इस रिटायरमेंट इनकम में तुम्हारा गुजारा नहीं है, तुम्हारी एज ऐसी हो गई है कि तुम कैसे मैनेज करोगे, तो लेट्स स्टार्ट समथिंग न्यू। आप उससे रिटायरमेंट इनकम की बात कराते हैं, कहते हैं ये नई बात तुम कर रहे हो, आज तक मैंने ऐसी बात भी सुनी नहीं। आपसे बताते हैं कि लेटेस्ट ट्रेंड जब आते हैं तो दुनिया बदलते हैं। आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है जिसने पिछला 20 सालों की सबसे बड़ी इजाद जिसने दुनिया को कनेक्ट कर दिया, ये आपके हाथ में। अगर इस लेटेस्ट ट्रेंड को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आप अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं। आप उसे चीजों के बारे में बताते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब आपने उस आदमी की पर्सनैलिटी को सामने रखना है। क्यों फातीम, आपको पता है पार्टनर कितने पैसे लेते हैं आजकल? आज जितने पैसों में हम अपना फेशियल करवाते हैं 2 साल के बाद नहीं हो सकेगा। इस तरीके से बात करनी पड़ेगी ना हमें। फिर
दौरान गुफ्तगू इस बात की तस्दीक करें कि आपका प्रोस्पेक्ट आपकी बात समझ रहा है, आपकी बात उसके साथ ऊपर से तो नहीं गुजर रही। इसके लिए दरमियान में सवालात पूछे जाते हैं कि आपको मेरी बात समझ आ रही है, Yes. बात की जाए जिसमें वो जवाब देने पर मजबूर हो, उस जवाब से आप अंदाजा लगाते हैं इसे मेरी बात समझ आ रही है। उसके बाद छोड़ नहीं देना कि अच्छा मैंने तुम्हें बता दिया, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम खूब सोच समझ कर फैसला कर लो। अगर वो सोचने समझने के काबिल होता तो पहले अच्छी जिंदगी जी रहा होता। मेरे कैसा क्यों होता, अब कैसा क्यों होता? अब क्या कर रहे हैं, अब प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन करने में, सिस्टम में लाने के लिए उसकी हेल्प किसने करनी? वो कहते हैं मैंने तो कभी यार मोबाइल फोन में कोई ऐप नहीं खोल के देखी, मुझे नहीं पता ऑपरेट कैसे करते हैं, तो वो सारी हेल्प कौन करेगा उसकी? हम करेंगे। तो ये वो सारा प्रोसेस है, जब तक इस प्रोसेस को पूरा नहीं करेंगे उस वक्त तक आप सक्सेसफुल नेटवर्किंग लीडर नहीं बन सकते। थोड़े बहुत पैसे कमाते रहेंगे मगर वो जो एक हाइप है वो क्रिएट नहीं होगा। इसके लिए करना क्या होगा? इसके लिए खेल के कानून को समझना होगा। आप में से कितने लोग ग्राउंड जाते हैं या जाते रहे हैं?